और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, गुजरात से एक खबर आ रही है जहां पर खबर यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा दे दिया है और नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो गुजरात में अब शुरू हो गई है। आचार्य देवव्रत को अपनी सरकार का इस्तीफा भूपेंद्र पटेल ने सौंप दिया है और खबर यह है कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे भव्य बड़ा शपथ ग्रहण समारोह गुजरात में होगा। तो अपना इस्तीफा भूपेंद्र पटेल ने दे दिया है और 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होनी है और उस बैठक में विधायक दल की जो बैठक होगी उसका जो समय है वो आज तय किया जाएगा कि 11 दिसंबर को किस वक्त ये विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लेकिन ये तय है कि भूपेंद्र पटेल का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए बहुत हद तक जो रहा है वो आसान कर दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचार प्रसार गुजरात में किया था वो श्रेय कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को ही जाता है इस जीत का, क्योंकि गुजरात में तकरीबन 52 सीटों पर अलग अलग विधानसभाओं पर वो गए, उन्होंने रैलियां की, प्रचार प्रसार किया और उसमें से तकरीबन 46 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 88 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी को सीधे फायदा हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने रैली की। उसके बाद ये ऐतिहासिक जो जीत है वो बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में दर्ज कर ली है। तो अब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, 12 दिसंबर का कार्यक्रम रखा गया शपथ ग्रहण का, दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। लेकिन अब आज जो खबर है वो ये कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से गुजरात में और ज्यादा डेवलपमेंट होता है। जो वादे जनता से किए गए थे उन वादों पर सरकार कितना खरा उतरती है और आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा के भी चुनाव है और उस चुनाव से पहले गुजरात की ये बड़ी जीत कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 के लिए बहुत हद तक फायदा देगी। लेकिन जो गुजरात में इस बार हमने देखा कि अलग अलग पार्टियों ने एंट्री की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर यह कहा जा सकता है कि पहली बार चुनाव लड़ा और अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया और कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन चलाया था, प्रधानमंत्री खुद वहां पर प्रचार में उतरे थे, उसके बाद ये करिश्मा होना तय माना जा रहा था और हुआ भी ऐसी कि बीजेपी ने बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत गुजरात में दर्ज की।